हो रहा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? तो कल 1:30 बजे वो स्केड्यूल्ड है प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें कहा जा रहा है कि शायद असीम पिकअप कर रहे हैं, जो हमारे टेलीकॉम बहुत पैनी नजर रखते हैं, कि शायद B2B कोई अनाउंसमेंट लाइकली है, क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीईओ गोपाल विट्ठल साहब होंगे और इनकी जो CIO हैं हरमीन मेहता जी, वो प्रेजेंट होंगी। तो शायद कोई बिजनेस टू बिजनेस अनाउंसमेंट होगा। हाँ, जहां तक कल पर नजर की बात है, कल 30 सितंबर है, तो Q2 की समाप्ति, इस फाइनेंशियल ईयर की पहली छमाही की समाप्ति कल होगी। अनलॉक 4.0 जो इस समय चल रहा है, कल उसका आखिरी दिन है। अब पश्चिम बंगाल ने कहा है कि अनलॉक 5.0 में थर्सडे ऑनवर्ड्स मल्टीप्लेक्सेस खोलेंगे। महाराष्ट्र ने कहा है कि हम रेस्टोरेंट्स में लोगों को आना अलाउ करेंगे थर्सडे ऑनवर्ड्स। बाकी सेंटर की तरफ से बाकी स्टेट्स की गवर्नमेंट की गाइडलाइंस जो हैं वो कीनली अवेटेड होंगी। ये मेरे ख्याल से आज कल में सामने आ जाएंगी। प्राइमरी मार्केट्स का एक्शन कंटिन्यू होगा। तो डे 2 होगा मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स का, यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी का। बोर्ड मीट है दीपक फर्टिलाइजर की। अब ये IFC इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को, फाइनेंस कॉर्पोरेशन को $30 मिलियन के FCCBs जारी करने वाले हैं। $15 मिलियन का पहला ट्रांच अप्रूव हो चुका था। कल बोर्ड मीट है सेकेंड ट्रांच जो $15 मिलियन का है, उसके लिए एक रिजल्ट आना है। लेकिन ये जून क्वार्टर का रिजल्ट अब आना है। ये सिंप्लेक्स इंफ्रा का कल जून क्वार्टर के नंबर्स आने हैं। कल एक्स डेट है। आरती ड्रग्स पे आपको एडजस्टमेंट नजर आएगा। बोनस इशू था, 1 शेयर पे 3 शेयर बोनस, तो कल वो एडजस्टेड भाव आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। आप लोग ऑटो पे चर्चा कर रहे थे, आइशर मोटर्स को हटा पे रखिएगा। बहुत वाइडली स्पेक्यूलेटेड है कि होंडा शायद अपनी नई 2 व्हीलर कल लॉन्च करने जा रहा है, और इस 2 व्हीलर की खासियत ये शायद इनकी जो नई रॉयल इनफील्ड है उसके अगेंस्ट में पेग करने वाला है होंडा, इसीलिए इंपॉर्टेंट। कल कोर्ट्स पे नजर रहेगी। जो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन वर्डिक्ट था, स्पेशल CBI कोर्ट कल वो वर्डिक्ट डिक्लेयर करेगा। अच्छा, आजकल लॉकडाउन में आपने नोटिस करा होगा, सब घरों में वो फैमिली गेट टुगेदर्स ऑनलाइन होती हैं। हाँ होती है ना, वो तो गूगल मीट वगैरह। तो अब कल से ध्यान रखिएगा, अभी तक तो आप जितनी बात करनी होती थी कर लेते थे, फ्री में सिर्फ 1 घंटा बात हो पाएगी, उसके बाद वो गूगल मीट स्नैप हो जाएगा। ओहो, तो इसके कल से ये बदलाव है। और IPL में कल राजस्थान रॉयल्स और KKR के बीच में मुकाबला। और कल सैलरी भी तो आएगी। आज रात से उम्मीदें जागती रहेंगी। और हाँ, कहा सॉरी, ये बताना इतना बड़ा इवेंट आपने, अरे सॉरी ये बिल्कुल भूल गया मैं, ये वीरू के प्रेशर के चक्कर में कि कल का ये वो। हाँ, कल सबसे इम्पोर्टेंट बात है कल सैलरी डे। सैलरी डे, वो सब लकी हैं जो महीना खत्म होने से पहले उनको सैलरी आ जाती है। हमारी कंपनी उनमें से एक है भाई। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए, मुस्कुरा रहे हैं आशीष, सैलरी आएगी और उसके बाद फिर ये हफ्ता भी छोटा है। हाँ देखिए कैसे ये सब जब ऐसे होगा ना, तो फिर आशीष से हम कहेंगे आशीष एक जैकपॉट तो दे दीजिएगा, कहेंगे आशीष एक जैकपॉट तो दे दीजिएगा कल। और आशीष एक जैकपॉट भी है कल। हाँ, पर अभी मार्केट मूड अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। नहीं सुधर गया, आपको बताता हूँ। चलिए, गावा सर भी तेजी की बात करने लगे, एक भी पिक्स दे दी। आप सोचना पड़ेगा, एक भी एक्सपर्ट जो भी पैनल पे है उन्होंने मंदी कॉल नहीं दिया। आपको दिखाता हूँ आपका मूड सुधारने के लिए। HDFC लिमिटेड डरा रहे थे, वो विक्स ऊपर और डाउ नीचे, वो क्या हुआ? वो टीज था। अच्छा, टीज था। अब सब माहौल ठीक हो गया। आप देखिए, करना पड़ेगा। आप देखिए HDFC लिमिटेड इस समय मतलब ऐसे मूव कर रहा है कि जैसे चला जाएगा। ये जो मुदित जी है ना, इन्होंने आज आते ही सिक्सर लगाया है। बोले मुझे तो लगता है कि 11,300 के ऊपर आराम से जाएगा बाजार। और उसके बाद से जो मूड देखिए सुधरा है। और ये HDFC दोनों ट्विंस रखिएगा डॉक्टर साहब एक बार। HDFC लिमिटेड इधर, HDFC बैंक इधर, क्या मूव इसमें दोनों में बना है। और देखिए यहां से बैंक निफ्टी करीब 100 पॉइंट रिकवर कर चुका है। तो ये देखिए, ये लाल पाले से हरे पाले में आ चुके हैं। रिलायंस का साथ दे रहे हैं। ये अच्छा कॉम्बिनेशन है दरअसल। रिलायंस तो देखिए मजबूत था ही, और अब HDFC ट्विंस भी पार्टिसिपेट करते हुए। अब आप कन्विंस्ड हैं काफी हद तक। ये देखिए, तो आशीष कन्विंस होते हुए एक स्मार्ट रिकवरी, ये तो मजाक वाली बात थी, लेकिन एक स्मार्ट रिकवरी। मैं आपको एक और दिखाता हूं चीज जिस पे नजर रखिए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अब आप देखेंगे धीरे धीरे करके इस समय 1:1 हो चुका है। बुल्स ने एक जोर लगाया, और अब आप देखिए हरे रंग वाले स्टॉक्स थोड़ी देर में बढ़ जाएंगे लाल रंग के मुकाबले। ये देखिए, ये एडवांस डिक्लाइन रेशियो ये आपको बता रहा है कि अब धीरे धीरे करके स्थिति सुधरती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, मूड माहौल सुधरता हुआ सेकंड हाफ में। थोड़ी देर में हम आपको ट्रेड एट 230 तो हो गया है, 245 बताएंगे। लेकिन HDFC बैंक, इस पर नजर गाबा साहब की सुबह से है। तो गाबा साहब, आप ही से राय लेना चाहता हूं, बताइए
आपके तो इनमें से एक शेयर या दो शेयर पोर्टफोलियो में भी है, कैसे लगते हैं आपको? मुझे दोनों ही शेयर मेरे पोर्टफोलियो में है, दोनों ही आईपीओ के समय से है। ओके। वेल, मुझे एचडीएफसी बैंक तो अच्छा लगता ही है। मैं एचडीएफसी की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो इसका हाल क्या है। वेल, एचडीएफसी में भी अच्छा मूव है, बहुत बढ़िया है। 1740 1750 देखने को मिलेगा। स्टॉप होना चाहिए 1700। और एचडीएफसी बैंक तो हमने कल बात की थी, मेरे ख्याल से वो अब भी मूव है। 1180 का टारगेट मुझे ध्यान है, वहां तक जाना चाहिए। देखिए, बात करते करते मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में आ जाएगा और आप देखेंगे बैंक निफ्टी में और जबरदस्त रैली। तो ये दो ही स्टॉक्स हैं देखिए जो खींचते हुए इस समय वीरू सूचकांक को, और सूचकांक अब 200 पॉइंट ऊपर देखिए सेंसेक्स हो गए हैं। और हमारे एक भी एक्सपर्ट देखिए जो पैनल में, उन्होंने किसी ने ये नहीं कहा कि मंदी करिए, सब कह रहे हैं कि तेजी की तरफ ट्रेड करिए बाजार को, और लोस से देखिए कैसे रिकवर होता हुआ। और कमेंट्री भी शुरुआत में देखिए यही थी कि आपको डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। बाजार यहां पर 2 दिनों की तेजी के बाद थोड़ा सुस्ताया जरूर है, लेकिन ज्यादातर समय हमने अब तक हरे निशान में बिताया है और देखिए अब उसका असर देखने को मिल रहा है वीरू। जी हाँ, देखिए, और एफआईज ने हेमंत इस सेशन के लिए अपने आप को बड़े इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें प्लेस किया था। कल मैं इनफैक्ट सुबह वो बात कह रहा था कि डिप आएगा, आज जरूर आएगा, क्योंकि पिछले 3 दिन से 2 दिन से एफआईज पुट बेच रहे थे। कल उन्होंने 15,000 कॉल लेके पुट नहीं बेची, यानी आज इंटरडे में गिरावट आनी थी और मैं इसलिए सुबह कह रहा था कि डिप आएगा और आप डिप को बाय कीजिएगा। और 11,177 तक ये टूटा और उसके बाद पुल बैक आया। तो एफआईज ने बहुत स्मार्टली अगर आप देखें प्ले किया है और आई थिंक हेमंत कुछ दिनों में उनकी तरफ से कैश फिर आएगा। एक बार वो अपने जितने भी स्टॉक फ्यूचर्स शॉर्ट में पड़े हैं ना वो कवर कर लें। मीनवाइल एचडीएफसी जो हेमंत ने अभी बात पॉइंट आउट की, उस पर बहुत वजन देना चाहिए। क्यों बताता हूं मैं आपको। एचडीएफसी अब एक बार सीरियसली अगर आप देखिए अपनी तरफ बाइंग खींच रहा है। मयूरेश, आपकी राय? अच्छा, बहुत सारे अगर आप देखें लोग, मैं स्पेशली नोएडा के मार्केट के बारे में बताता हूं आपको मयूरेश, बहुत से लोग स्टैंप ड्यूटी के घटने का इंतजार कर रहे हैं डिफरेंट स्टेट्स में। अभी तक हालांकि हुआ नहीं है यहाँ पे। आपकी राय क्या है? एचडीएफसी को इन लेवल्स पे आप कैसे अप्रोच करेंगे? बिल्कुल। और पहले तो आई थिंक मैं, जैसे हेमंत जी कह रहे थे, आई थिंक थोड़ा मार्केट्स का एक विश्लेषण देना चाहता हूं। हमारे आई थिंक जो ओनिल मेथोडोलॉजी है, हेमंत जी, वीरू जी, आज ऑब्वियसली मार्केट पॉजिटिव में क्लोज होगा और कंसोलिडेट होना अच्छी साइन है।